अलेक्जेंड्रिया का सेरापियम। टॉलेमिक साम्राज्य में अलेक्जेंड्रिया का सेरापियम एक प्राचीन ग्रीक मंदिर था, जिसे टॉलेमी 3 यूगेट्स ने 246-222 बीसी शासन किया था और ये सेरापिस को समर्पित था, जिन्हें अलेक्जेंड्रिया मिस्र का रक्षक बनाया गया था। ऑपोक्रिट्स के भी चिन्ह मिलते हैं। इसे अलेक्जेंड्रिया पुस्तकालय की बेटी कहा गया है। साइट को भारी मात्रा में लूटा गया है। ये स्थल भूमि और समुद्र की ओर देखने वाले चट्टानी पठार पर स्थित है। सभी विस्तृत विवरणों के अनुसार सेरापियम अलेक्जेंड्रिया के ग्रीक क्वार्टर के सभी मंदिरों में सबसे बड़ा और सबसे शानदार था। भगवान की छवि के अलावा मंदिर परिसर में अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी का एक ऑफशूट संग्रह भी था। भूगोलवेत्ता स्ट्रैबो बताते हैं कि यह शहर के पश्चिम में स्थित था। विशाल पोम्पी स्तंभ के अलावा अब जमीन के ऊपर कुछ भी नहीं बचा है। रोबे और रीस के 1956 के अनुसार सेरापियम की अभी भी खड़ी इमारतों के बारे में उन्होंने देखा कि इन्हें एंटियोक के यूनानी वक्ता एफ्थोनियस ने छोड़ा था, जिन्होंने लगभग 315 ही स्तंभ एफ्थोनियस के विवरण में सेरापियम के एक्रोपोलिस को चिन्हित करता है, जो कि महान सेरापियम क्षेत्र का ऊपरी भाग है। संभवतः ईसाई सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के आदेश पर जुलाई 325 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के सेरापियम को बंद कर दिया गया था। सम्राट थियोडोसियस प्रथम 3,79,395 ने धीरे धीरे बुतपस्त दावतों को कार्य दिवसों में बदल दिया, सार्वजनिक बलि पर प्रतिबंध लगा दिया और बुतपस्त मंदिरों को बंद कर दिया। 391 में प्रख्यापित डिक्री ने घोषणा की कि किसी को भी अभयारण्यों में नहीं जाना है या मंदिरों के बीच से नहीं जाना है, जिसके परिणामस्वरूप पूरे साम्राज्य में कई मंदिरों को छोड़ दिया गया। इसने 391 में अलेक्जेंड्रिया में दंगों के लिए मंच तैयार किया, हालांकि तारीख पर बहस चल रही है। वेस के अनुसार सेरापियम को 391 में रोमन सैनिकों द्वारा नष्ट कर दिया गया था और इसका पुनर्निर्माण नहीं किया गया। विनाश के बाद एक मठ की स्थापना की गई। सेंट जॉन द बैप्टिस्ट के लिए एक चर्च बनाया गया, जिसे एंजेलियम या इवेंजेलियम के नाम से जाना जाता है। हालांकि चर्च लगभग 600 ईस्वी में खंडहर हो गया। अलेक्जेंड्रिया के पोप इसाक द्वारा 681-684 ईस्वी में बहाल किया गया और अंततः 10वीं शताब्दी में नष्ट कर दिया गया। 20वीं सदी में इस स्थान पर एक मुस्लिम कब्रिस्तान बाब सिद्रा स्थित था। पीटर ब्राउन के अनुसार सेरापियम का विनाश ऐसे संघर्षों में सबसे शानदार था। इसके बजाय कई अन्य प्राचीन और आधुनिक लेखकों ने अलेक्जेंड्रिया में सेरापियम के विनाश की व्याख्या ईसाई धर्म की विजय के प्रतिनिधि और बुतपस्तों के प्रति ईसाइयों के रवैये के एक उदाहरण के रूप में की है। हालांकि ब्राउन ने इसे उस शहर में लगातार होने वाली भीड़ हिंसा की दीर्घकालिक पृष्ठभूमि के खिलाफ तैयार किया है, जहां पहली शताब्दी ईसा पूर्व से 400 वर्षों के दौरान ग्रीक और यहूदी क्षेत्रों में लड़ाई हुई थी। इसके अलावा यूसेबियस ने अलेक्जेंड्रिया में ईसाइयों और गैर ईसाइयों के बीच 249 में हुई सड़क लड़ाई का उल्लेख किया है। इस बात के प्रमाण है कि गैर ईसाइयों ने 341 और 356 में अलेक्जेंड्रिया के अथानासियस के पक्ष और विपक्ष दोनों में शहरव्यापी संघर्षों में भाग लिया था। इसी तरह के विवरण के लेखन में पाए जाते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल के सुकरात। मैकमुलन आगे रिपोर्ट करते हैं कि लगभग 30 साल पहले 363 में कप्पाडोसिया के जॉर्ज को शहर के सबसे पवित्र खजानों के अपमान और लूट के उनके बार के कृत्यों के लिए मार दिया गया था। सेरापियम के विनाश के संदर्भ में कई विवरण मौजूद हैं। चर्च के इतिहासकारों सोजोमेन और एक्विलिया के रूफिनस के अनुसार अलेक्जेंड्रिया के बिशप थियोफिलिस ने डायोनिसिस के एक ऐसे मंदिर पर कानूनी अधिकार प्राप्त किया, जिसे वह एक चर्च में परिवर्तित करना चाहता था। जीर्णोद्धार के दौरान बुतपस्त रहस्य की वस्तुओं को हटा दिया गया, विशेष रूप से डायोनिसिस के सांस्कृतिक फाली के भीतर उन्हें हटा दिया गया और पितृसत्ता द्वारा उजागर अपराध और उपहास के जुलूस में प्रदर्शित किया गया, जिससे बदला लेने के लिए बुतपस्तों की भीड़ भड़क गई। उन्होंने सेरापियम पर कब्जा करने से पहले कई ईसाइयों को मार डाला और घायल कर दिया, जो अभी भी शहर के सबसे भव्य अभयारण्यों में से एक है, और पकड़े गए ईसाइयों को अपने साथ लेकर अंदर घुस गए। इन स्रोतों की रिपोर्ट है कि बंदियों को बलिदान देने के लिए मजबूर किया गया था और जिन लोगों ने इनकार कर दिया उन्हें यातना दी गई, उनकी पिंडलियां तोड़ दी गईं और अंततः उन गुफाओं में डाल दिया गया जो रक्त बलिदान के लिए बनाई गई थी। बुतपस्तों ने सेरापियम को भी लूट लिया। थियोडोसियस द्वारा एक डिक्री जारी की गई थी जिसमें अपमानजनक बुतपस्तों को क्षमा की पेशकश की गई थी और सभी बुतपस्त छवियों को नष्ट करने का आह्वान किया गया था, जिससे पता चलता है कि ये हंगामा के मूल में थे। परिणामस्वरूप सेरापियम या तो नष्ट हो गया या सोजोमेन के अनुसार मिस्र के देवता कैनोपस को समर्पित इमारतों की तरह एक ईसाई मंदिर में परिवर्तित हो गया।